सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। गाजी उस्मान पाशा अंग्रेज दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। हम आपको जानते हैं, लेकिन आप हमें भूल गए हैं पाशा। समीर अब्दुल हमीद के मामले में काफी पशेमान था पाशा। उस तहरीर ने मुझे भी मुतासिर किया। मुझ पर इल्जाम लगाया गया है, तफ्तीश की जा रही है। एक आम मुल्जिम की तरह सुल्तान पर से भरोसा उठ गया है मेरा। अब्दुल हमीद को उस तहरीर की खबर मिल चुकी है। वो तहरीर हमें अब्दुल हमीद से पहले हासिल करना होगी। तहरीर दो मुझे, वरना गोली मार दूंगा मैं इसे। पादरी का ओहदा लिया जा रहा है तुमसे। यहां से दूर चले जाओ। तुम्हें मुल्क बदर किया जा रहा है। अब तक उनकी गद्दारी का कोई सबूत तो नहीं मिला, लेकिन क्या मेहमत? बेगुनाही का भी सबूत नहीं मिल सका उनकी। इन दोनों सवालात के जवाबात या तो हमारी शादी मुमकिन बना देंगे या फिर हमारी कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म कर देंगे। सुल्तान मुअज़्ज़म, महमद पाशा से मालूमात मिलने के बाद मैंने बज़ाते खुद इस मसले की तहकीकात की। बदकिस्मती से गाजी उस्मान पाशा ने बरतानवी सफीर से मुलाकात की। सफीरों से हम भी मिलते हैं पाशा। क्या इसे गद्दारी का सबूत मानना चाहिए? नहीं मेरे सुल्तान, मगर न सिर्फ बरतानवी सफीर से मुलाकात की उन्होंने, बल्कि आर्मीनी गिरोहों से भी मुलाकात की। और आर्मीनी गिरोहों से उनकी तफसीली मुलाकात आज रात किसी वक्त होगी। इजाजत हो तो ये उस जगह का पता है। उस्मान पाशा, आपके ख्याल में वो गद्दारी कर सकते हैं हमसे? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। खुद पर तो शक कर सकता हूं, लेकिन मैं गाजी उस्मान पाशा पर शक नहीं कर सकता। लेकिन मुझे लगता है कि वो सालों से ये मंसूबा बंदी करने में मसरूफ हैं, हत्ता कि कमालुद्दीन पाशा को बहरहाल। बात मुकम्मल करें अपनी। सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे गलत फहमी भी हो सकती है, लेकिन कमालुद्दीन पाशा और आपके भाई सुल्तान मुराद की बेटी के दरमियान काफी करीबी ताल्लुक कायम है। डर है कि गाजी उस्मान पाशा आपके भाई सुल्तान मुराद की बेटी से कमालुद्दीन पाशा का रिश्ता करवा के आपके खिलाफ अपने हाथ मजबूत करने वाले हैं। हम जानना चाहते हैं हमारी नूरे नजर को क्या हुआ है। कमालुद्दीन
कमालुद्दीन पाशा। क्या आपने कुछ कहा सुल्तान मुअज्जम? आप जा सकते हैं पाशा। अल्लाह उम्र दराज करे, अल्लाह उम्र दराज करे, अल्लाह उम्र दराज करे। उस्मान पाशा। कहिए कमालुद्दीन पाशा। मैं आपसे एक अहम बात करना चाहता हूं। सुन रहा हूं फर्जंद। पाशा, अगर आप मुनासिब समझें तो मैं मुराद अफंदी की दोख्तर खदीजा से शादी करना चाहता हूं। आपको अपने फैसले पर एतमाद है? यकीन है बाबा, यकीन है। हत्ता कि अगर मेरी किस्मत में शादी लिखी हुई है तो मुझे यकीन है कि शहजादी खदीजा के साथ ही मुमकिन है। तो फिर यह फैसला मुनासिब है फर्जंद। शुक्रिया आपका बाबा। लेकिन जल्दबाजी मत करना। फिलहाल मुझे एक अहम मसला दरपेश है, पहले उसे हल करना है। अभी सुल्तान तक ये बात ना पहुंचे। थोड़ा इंतजार करो फर्जंद। वालिदा, क्या आपने बाबा से उस मौजू पर बात की? आइए शहजादी, बैठकर बात करते हैं। क्या हुआ वालिदा? कुछ गलत हुआ है? कमालुद्दीन का लिखा हुआ खत कहाँ है नाइमे? आप क्यों पूछ रही हैं? हमें वो खत लाकर दिखाइए। आप दोनों की शादी नहीं हो सकती नाइमे, हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। लेकिन वालिदा, क्यों? देखिए शहजादी, हम नहीं चाहते कि आप वजह जानकर मजीद परेशान हो। कमालुद्दीन पाशा के साथ आपकी शादी हरगिज़ मुमकिन नहीं है। मेरे सुल्तान, महमूद पाशा ने जो पता दिया था, क्या उस्मान पाशा वहां जाएंगे? वो जाएंगे पाशा, जरूर जाएंगे। लेकिन देखते हैं उनका फर्जंद क्या करता है। आ जाएं। सुल्तान मौसम, हाजिर हूं मैं। फर्जंद, इस मकाम पे आर्मीनियों के हमलों से मुताल्लिक खुफिया मुलाकात होने वाली है। उस मुलाकात में शामिल होने वालों की खबर देना हमें। जो हुक्म मेरे सुल्तान। मेरे सुल्तान, आपने कमालुद्दीन पाशा को ही क्यों भेजा है? हम देखना चाहते हैं पाशा कि वो रियासत से वफादार है या फिर अपने वालिद से। सफीता फंदी। जी मेरे सुल्तान, हुक्म कीजिए। हमने कमालुद्दीन को एक जिम्मेदारी सौंपी है। आप उसका ताक़ुब करेंगे। जो वो देखेगा आप भी देखेंगे और हमें बताएंगे कि आपने क्या देखा। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। हजरात,
और खातून। उस्मान पाशा का काम तमाम हो गया। आज रात जब वो उस घर में आर्मीनी दहशतगर्दों के साथ मुलाकात करते पाए जाएंगे, अब्दुल हमीद यकीनी तौर पर उनका सर काट डालेगा। सारा, तुम उस्मान पाशा से कहो कि उनका ताक़ुब किया जा रहा है और सुल्तान तुम्हारे सारे कामों को जानता है। उससे कहो इससे पहले वो तुम्हें मारे तुम उसे मार दो। ये पिस्तौल उस्मान पाशा के लिए हमारी तरफ से तोहफा है। अब्दुल हमीद अच्छा आदमी है, उसकी मौत भी अच्छे हथियार से होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है। पास्टर मजियान सफीर से मालूमात ले आया है। जब पुराने कलीसा की घंटी 7 बार बजेगी तो तमाम आर्मीनी गिरोह इकट्ठे हो जाएंगे। हिरम, तुम ताबूतों को असलहे से भरने का काम करोगे। सुबह के वक्त पास्टर मजियान और उसके साथी हथियार उठा लेंगे। कल के दिन हमारे जश्न का आगाज बहुत शानदार और हैरत अंगेज धमाकों से होगा। आखिर यहां हो क्या रहा है? मेरे पास कोई खास मालूमात भी नहीं। सुल्तान, काश कि मैं आपके अहकामात का ताबे ना होता तो गद्दारों के इस ठिकाने पर अभी और इसी वक्त हमला कर देता। आपका यहाँ आना हमारे लिए बाइस से शर्फ है उस्मान पाशा। आपका नाम हमारी कुव्वत को और ज्यादा बढ़ा देगा। अगर आप इन बातों के बजाय काम की बात करें तो बेहतर है। हमारा एक बड़ा हमला करने का मंसूबा है। बरतानवी हुकूमत भी हमारे साथ है। बरतानवी जहाज इशारे के मुंतजिर है पाशा। इशारा मिलते ही वो पाया तख्त के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन बरतानवी हुकूमत पाया तख्त में अपने दोस्तों से जमानत चाहती है। किस किस्म की जमानत चाहती है वो? पाया तख्त में लंगर अंदाज होते वक्त उन पर किसी भी किस्म का हमला नहीं होना चाहिए। उस्मानी फौज पुरसुकून रहे बस। मैं पूरी फौज को तो काबू नहीं कर सकता। अलबत्ता कुछ तादाद है जो कभी मेरी नाफरमानी नहीं करती। सुल्तान अपने फौजियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होने नहीं देगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी आपसे बस एक दरखास्त है। वो क्या पाशा? पाया तख्त को नुकसान ना पहुंचे। हम भी इस खूबसूरत शहर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते पाशा। बेफिक्र रहिए। आला, मंसूबा बताइए ताकि उसके मुताबिक कार्रवाई की जाए। इंतजार कीजिए, मैं आपको उस जगह ले जाऊंगी जहां पर हमला होना है। जनाब हर्जल, जनाब ज़ाहरुफ, मैं सोच रहा हूं कि अब मुझे मजीद जरूरत नहीं है छुपने की। यानी ये तमगा यहां भी लग सकता है और ज्यादा जच रहा है यहां। जनाब ज़ाहरुफ, इतनी करीब आ जाएगी मंजिल ये कभी सोचा भी नहीं था हमने। हर जानिब से हमले होंगे। बिल्कुल, हर जानिब से हमले हो रहे हैं, मगर अभी तक एक काम बाकी है। वो काम जो मुदाखलत को मुमकिन बनाएगा। वो एक काम जो मुदाखलत को कानूनी हैसियत देगा। वो होगा आर्मीनियों का कत्लेआम। ये नहीं हो सकेगा। इस मामले में हमारी अपनी कुछ कोताहियां हैं। इस मंसूबे पर अमल करना आसान नहीं होगा। मगर क्यों? जनाब हर्जल, मैं हमेशा कहता हूं, मुसलमान उन आर्मीनियों को आसानी से नहीं मार सकते जो बरसों से उनके हमसाए हैं। तो उस्मानी रियासत आर्मीनी अगवाशुदा बच्चों को बचाने के लिए वजीर आला को भेजेगी। दुरुस्त कहा। मुसलमान कभी आर्मीनियों पर हमला नहीं करेंगे।
मगर उन्हें हम अगर मुस्तैल कर दें तो उनके इंतहाई हसास मामलात में, दीन के मामले में उनकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाए। मसलन हिरम, अगर दो मुस्लिम खवातीन का नकाब उतार देता है और वो भी सरे बाजार अगर उनकी तौहीन करता है तो मुसलमान खामोश नहीं रह सकेंगे। ये कैसी बकवास है जनाब ज़ाहरुफ। हमने ये जरूर कहा कि हम मगरिब की तकलीद करेंगे, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि हम अपना दीन छोड़ देंगे। आज और इसी वक्त से आपके किसी मंसूबे का हिस्सा नहीं बनूंगा। आपका यह एजाज मुबारक हो आपको। महमूद पाशा, महमूद पाशा, ये आप क्या कर रहे हैं? दो मुसलमान खवातीन के लिए आप हमारा साथ छोड़ देंगे? आपने आजादी कहा, आपने मुशावरत कहा, आपने कहा आया सूफिया हमारी है, ये माजी में हमारी थी और हमने आपको दी। लेकिन ये मत भूलें आप कि मेरी मां बहनों के सर की चादर को कोई छू भी नहीं सकता जनाब हर्जल। महमूद पाशा, ऐसा मत करें। करूंगा मैं। अगर ऐसा किया तो आपकी जिंदगी बेनकाब हो जाएगी। अब्दुल हमीद आपको कभी आजाद नहीं करेगा। आप ना ही अपनी बीवी का चेहरा देख पाएंगे और ना ही अपने बेटे का। एक बार फिर सोच लें। दोबारा भी सोच लिया जनाब हर्जल। माजरत चाहता हूं, यही करूंगा मैं। आप अभी जाकर थोड़ा आराम करें। हम सब वैसे ही दबाव में हैं। बहुत बड़ा दिन है कल। तुम अब बिल्कुल अकेले रह गए हो महमूद। उस्मान पाशा, ये इनके साथ औरत कौन है? या मेरे अल्लाह, काश ये दिन देखने से पहले मैं अपनी आंखें नोच कर फेंक देता। अब ये कैसे बताऊंगा मैं कि प्लेविन के मुजाहिद मेरे बाबा गाजी उस्मान पाशा गद्दार हैं। इस रियासत के लिए जान की बाजी लगाई। पाशा, उस्मानिया सल्तनत जल्द जवाल पजीर होने वाली है। हमारी रियासत नाकाबिले तकसीम है। अगर ये गिर गई तो हम अपनी कुव्वत से एक और कायम कर लेंगे। इस रियासत के लिए हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं। आम फौजी की तरह मैदान जंग में तलवार उठाई, तीर चलाए, गोलियां चलाई, असीरी का सामना किया, लेकिन हार नहीं मानी। दुश्मनों के सिपाही हमें सलाम करते हुए अपनी सवारियों की जानिब गए। दुश्मन के कमांडर ने तलवार दी मुझे। अल्लाह के फजल से जब मैं कैद से लौटा तो कौम ऐसे खुश हुई जैसे शहीद उठकर आ गया। अब्दुल हमीद ने आप जैसे बहादुर को न जाने क्यों नाराज कर दिया। हमला किस जगह होने वाला है? वक्त आने पर आप जान जाएंगे पाशा। हमें पाया तख्त के दौरे पर ले चलो कोचवान। मुझे खौफ है, मुझे मौत का खौफ है जनाब होम्स, उसने चीख कर कहा। फिर यह सिलसिला जारी रहा। बराए मेहरबानी मदद करो। मैं अभी 30 साल का भी नहीं हुआ, मगर मेरे तमाम बाल सफेद हैं। शेरलॉक होम्स ने मेहरबान और मददगार रवैये के साथ
उसे बैठने और अपनी कहानी सुनाने के लिए कहा। आ जाएं, काफी है। सुल्तान मौसम, हम आप ही के मुंतजिर थे। मेरे सुल्तान, मुझे बाहर रहकर अंदर की सरगर्मियों की मालूमात तो ना मिल सकी, लेकिन जैसा आपने कहा था आर्मीनी वहां आते हैं। क्या वहां सिर्फ आर्मीनी ही मौजूद थे? नहीं मेरे सुल्तान, मैंने अपने बाबा गाजी उस्मान पाशा को बाहर निकलते हुए देखा। तहसीन पाशा, सिपाही भेजे वहां। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। इम्तिहान मुख्तलिफ तरीकों से लिया जाता है, किसी का औलाद से तो किसी का वालिदैन से। रुक जाओ। भाई हम इंतजार क्यों कर रहे हैं? इन्हें गोली क्यों नहीं मारते थे? खुद भी यही करना चाहता हूं मैं, लेकिन अभी नहीं उस्मान। क्या वजह है? बड़ा मंसूबा है। अगर हमने इसे अभी गोली मार दी तो मालूम नहीं होगा कि हमला कहां होने वाला है। तुम फौरन महल जाओ और जो देखा वो सब सुल्तान को बता दो। कहना कि यहां सिपाही भेजें, लेकिन हमला करने के लिए नहीं, सिर्फ ताक़ुब के लिए। ठीक है भाई। उसके बाद मेरे घर जाना। मेलिके अपने भाई के जनाजे में शिरकत करेगी, तुम्हें उसके साथ ही रहना है। बेफिक्र हो जाए। अब्दुल हमीद को हमारे घर का पता चल चुका है पाशा। वहाँ छापा मारा गया है। उन्हें मालूम हो जाएगा कि आप भी वहाँ आए थे। आपको नाकाबिले वापसी रास्ते पर ले जाने का बहुत अफसोस है मुझे। क्या हमारे मुकद्दर में ये सूरत हाल लिखी थी सुल्तान? अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है पाशा। अब्दुल हमीद आपको मार डाले इससे पहले आप उसे मार दें। मैं अभी तन्हा हूँ सारा साहिबा, सब कुछ अब्दुल हमीद के हाथ में है। तो उस हाथ को काटने का वक्त आ गया है पाशा। उसका गला घोंटकर बचा लें खुद को। पहले मुझे आपके मंसूबे पर यकीन तो हो जाए, उसके बाद ही कुछ करूंगा। बताएं आप क्या करने जा रही हैं? बहुत जल्द जान जाएंगे। तैयारी मुकम्मल है? जी जनाब, सब कुछ तैयार है। और लाशें? उन्हें दफन कर दिया है हमने। बहुत खूब। अब इन ताबूतों में उस्मानियों की लाशें भरी जाएंगी। आर्मीनियों ने रियासत की बहुत खिदमत की है, अब पूरी दुनिया हमारा इंतकाम भी देख लेगी। हम उन्हें दिखा देंगे कि क़यामत कैसे बर्पा की जाती है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें दिखाना होगा। मेरे प्यारे भाइयों, आज हमारा दिन है। बरसों तक अब्दुल हमीद के जुल्म के सामने हम झुकते रहे, हमारे लोगों को कत्ल किया गया। आज हम बागी बन चुके हैं। हमारे मजहबी पेशवा भी हमारे साथ है। हमारे आका ने हुक्म दे दिया है, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा।
आज हम खुद को जिंदा रखने के लिए कत्ल करेंगे। बिल्कुल करेंगे। आगे बढ़े और ताबूत उठा लें। गिरो यहाँ। तुम स्कूल जाओ और उन बच्चों से बम लेकर आओ। वक्त आने पर तुम सिपाहियों पर बम से हमला करोगे। बेफिक्र रहे आप। ये देखें बादशाह, ये है वो जगह जहाँ चंद घंटों बाद बहुत बड़ा खूनी हमला होने वाला है। अजीम उस्मानी सल्तनत को कमजोर करने के लिए इस बैंक पर हमला किया जाएगा। बादशाह, हम चाहते हैं कि रियासत के सिपाहियों को आप यहाँ आने से रोक दें। रोक लूंगा। अगर आपने ये कर दिखाया तो हर काम मंसूबे के मुताबिक बखूबी अंजाम पाएगा। आपके अलावा अब्दुल हमीद के करीब कोई भी पिस्तौल लेकर नहीं जा सकता। इस मुश्किल काम के लिए जो जुर्रत चाहिए वो आप में है। महल चलो जल्दी। कहो फर्जंद, क्या तफसील है? मेरे सुल्तान उमर भाई तहरीर की तलाश में निकले थे। काफी ताखीर हो रही है इसमें। माफी चाहता हूँ, ताखिर हुई है, लेकिन जब हम लोग हीरम के पीछे गए तो हमने देखा कि वो लोग हथियार ले जा रहे हैं। कहाँ? यहाँ से काफी दूर। उमर भाई वही हैं। मैं खबर देने आ गया। सिपाहियों का एक दस्ता तैयार करें और वहां ले जाएं आप। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। मुझे उमर भाई ने समीर के जनाजे में जाने के लिए कहा है, मेलेके को बचाने के लिए। हमने आपको उमर के सुपुर्द किया है फर्जंद। जो वो कहे वैसा कीजिए, लेकिन उससे पहले सिपाहियों को तैयार कीजिए। काफी तादाद है आप लोगों की। असल हुजूम तो हमारे साथ चौराहे पे शामिल होगा। बहुत खूब। जनाजे में जितना बड़ा हुजूम होगा, काम उतना ही आसान हो जाएगा। और तुम, जब मैं तुम्हें इशारा करूं तो करीब खड़ी मुसलमान खवातीन की चादर खींच लेना। यूं समझना जैसे उस्मानी परचम उतार रहे हो। ठीक है, चलो चलें, वक्त हो गया है। आपने प्लेवन की जंग में देख लिया कि नामवर होने के लिए मरना जरूरी नहीं पाशा। ये वक्त दुनिया भर में मशहूर होने का है पाशा। ये तोहफा है मेरी तरफ से हिफाजत के लिए। गोली चलाने के बाद अतराफ के तमाम सिपाही गाजी उस्मान पाशा पर जुर्रत नहीं कर सकेंगे हमला करने की। अब्दुल हमीद का तख्त आपका होगा और हम मुमलिकत के नए हुक्मरान की हैसियत से आपको कबूल कर लेंगे। उस्मान पाशा की बहू खदीजा सुल्तान। उस्मान पाशा राजी तो हो जाएंगे ना? वो जरूर राजी हो जाएंगे मेरी बेटी। आखिर उस्मानी सुल्तान की बेटी को कौन पसंद नहीं करेगा। फूफी जान, सुल्तान मुअज्जम जो भी कहें आप उनका एक एक लफ्ज याद रखिएगा। जो भी वो कहेंगे हम सुनना चाहते हैं। हर एक बात बताएंगे हम आपको। वो आपकी तरफ देख कर कहेंगे, मैं खदीजा और अपनी बेटी में कोई फर्क नहीं करता। कमालुद्दीन पाशा इंशाअल्लाह हमारी बेटी के लिए बहुत मौजू दुल्हा साबित होंगे। इंशाअल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर आपके चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। दरअसल हम इसलिए खुश हैं कि नाइमे का मामला कमालुद्दीन के साथ खत्म हो गया है।
अब सब कुछ ज़हनी सुकून के साथ हासिल करेंगे हम। इंशाल्लाह बेटी, इंशाल्लाह। आप दुआ कीजिए कि सुल्तान मुअज्जम किसी मामले में उलझे ना हो तो वो फौरन कबूल कर लेंगे। इंशाल्लाह। आजादी के अलमबरदार सहाफी समीर का जनाजा लाया जा रहा है। आप सबसे शिरकत की दरखास्त है। ज़ैनब, मुझे जनाजे में जाना है अपने भाई के। रुक जाओ, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। उमर को अगर मालूम हुआ कि तुम अकेली गई हो तो परेशान होगा। उमर कहाँ है? किसी काम से गए हैं। जब से तुम्हें मिला है मुझे तो भूल ही गया है। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। कहाँ जा रही हो? हम इसके भाई के जनाजे में जा रहे हैं। ठीक है, फिर मैं भी साथ चलता हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगा भाई। चलो आ जाओ। आ जाएं। सुल्तान मुअज्जम। अल्लाह आपको खुश रखे हमशीरा। आमीन। इस वक्त तशरीफ लाई हैं तो जरूर कोई अहम बात होगी। आइए। सुल्तान मुअज्जम। कहिए बीदार खातून। आपका दिन अच्छा गुजरे। हमसे स्नेहा सुल्तान कोई बात करने आई हैं। आइए। अजीब इत्तेफाक है, हम स्नेहा सुल्तान की भी राय जानना चाहते थे। क्या मतलब? किस बारे में? शहजादी नाइमे के बारे में। उस्मान पाशा के फर्जंद कमालुद्दीन पाशा के साथ अपनी दुख्तर की खुशी के लिए हम इस शादी के ख्वाहिशमंद हैं मेरे सुल्तान। आर्मीनियों के हुकूक के तहफ्फुज के बजाय तुमने उन पर जुल्म सितम करने के अहकामात जारी किए। हमारी सरजमीन पर इबादत करते रहे, लेकिन इस सरजमीन पर अंग्रेजों और रूसियों के हमलों की दुआएं भी करते रहे। सुल्तान मुअज्जम। खामोश खड़े रहो। हम यहां के तमाम शहरियों के सरपरस्त हैं। आर्मीनी मिल्लत के साथ अदल इंसाफ करना फर्ज है हमारा। मसला आपके इंसाफ और मसावत का नहीं है सुल्तान मुअज्जम, बल्कि असल मसला आपके और हमारे अकायद के इख्तिलाफात का है जनाब। यही असल फर्क है। अगर तुम्हारे अकायद मुनसिफाना है भी तो हुक्मरानों के खिलाफ बगावत को फरोग देते हैं, और हमारे अकायद हमें तमाम मज़ाहिब का एहतराम करना सिखाते हैं, जबकि तुम लोग अपने मफादात के लिए बच्चों और औरतों को भी कत्ल करने से गुरेज नहीं करते, और हम जुल्म की मुखालफत करते हैं चाहे किसी के भी साथ किया जाए। पादरी अफंदी, तुम्हारे हाथ में जो अंगूठी है उसे उतार दो अभी इसी वक्त। पाशा, हम दूसरी बनवा लेंगे। रखो इसे अपने पास। गद्दारी के दिनों की यादगार रहेगी। बहुत जल्द पाया तख्त घंटियों की आवाज से गूंज उठेगा। उस वक्त जब मैं शहर में दाखिल होऊंगा तो आप नहीं होंगे। अगर आए तो पाए तख्त में दफन कर दिए जाओगे। 1 हफ्ते में मुल्क बदर हो जाओ। उम्मीद है इस खबर से आर्मीनी बाशिंदे बेदार होंगे, वो मासूम बाशिंदे जिन्हें इस पेशवा पे यकीन है। इंशाल्लाह मेरे सुल्तान, इंशाल्लाह।
हमारे भाई समीर आफिंदी को कत्ल कर दिया गया। हमारे यूनानी भाई जेल में बेदर्दी से कत्ल कर दिए गए। भाइयों, अनकरीब हमारी बीमारी आ जाएगी। अगर यह जुल्म बंद नहीं किया गया तो हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। सुल्तान मुर्दाबाद! 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 ये गली कूचों का एहतजाज पूरी दुनिया का रुख बदल देगा। बहरहाल हमें अपने लोगों को इस चीज का आदी बनाना चाहिए। कल जब हम इक़्तिदार में आएंगे और उन्होंने ऐसे ही काम जारी रखा तो हमें जुल्म का सहारा लेना पड़ेगा। इन बातों को यहीं खत्म करते हैं और अपने काम का लुत्फ लेते हैं। हम एक तारीखी मुशाहिदा कर रहे हैं। अब्दुल हमीद आपको मार डाले इससे पहले आप उसे मार दें। अब्दुल हमीद का तख्त आपका होगा और हम मुमलिकत के नए हुक्मरान की हैसियत से आपको कबूल कर लेंगे। मैं हाजिर हूं सुल्तान। ये तोहफा मुझे सारा हिदाया ने दिया। सिर्फ ये पिस्तौल ही नहीं, हमले की जगह की मालूमात भी दी हैं। कहाँ होगा ये हमला? उस्मानी बैंक पर। यह हमला बरतानवियों की मुदाखलत के बहाने के लिए किया जाएगा। ये मालूमात पूरी बिजात पलट देगी पाशा। काबिल सताइश है आपका काम। मेरी आरज़ू ये है कि मुझ पर आपका एतमाद कभी कम ना हो। आप हैरान क्यों हैं तहसीन पाशा? आपको क्या लगता है कि हम उस्मान पाशा को एक बोहतान पर खो देंगे? तहसीन पाशा, इज्जत पाशा, आप बाहर जाएं। आपके खिलाफ एक खेल खेला गया पाशा। उनका मंसूबा क्या है? हमें कायल करने की कोशिश की जा रही है कि आप अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। हरगिज़ नहीं। अस्तगफिरुल्लाह मेरे सुल्तान। तो क्या यकीन नहीं किया हमने और न कर सकते हैं, लेकिन उनका इरादा जानना चाहेंगे जिन्होंने यह मंसूबा बनाया है। हमें कैसे मालूम होगा सुल्तान मौज़म? आप हमसे गद्दारी करेंगे। मगर क्यों? आप इस बात का तासुर देंगे, हर कोई यकीन करेगा इस पर। जिन लोगों ने यह मंसूबा बनाया है उन्हीं लोगों ने हमले की मंसूबाबंदी भी की होगी। हम हालत जंग में हैं। जब तक ये इल्म ना हो जाए कि हमला कहां होने वाला है, आपको गद्दार बनकर ही रहना होगा। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। उस तलवार के साथ इंसाफ कीजिएगा जो हमने लौटाई थी उस्मान पाशा। अब हमें क्या करना होगा सुल्तान मौज़म? उस्मान पाशा, अगर देर नहीं हुई हमें तो आप सिपाहियों के साथ हमला होने वाली जगह पर जाएं। जालिमों की जान लेते वक्त ख्याल रखिएगा किसी मासूम की जान ना चली जाए। हुक्म की तामील होगी। तहसीन पाशा, चलिए चल के अंग्रेजों के शानदार इस्तकबाल की तैयारी करते हैं। आजादी जिंदाबाद! आजादी जिंदाबाद! आजादी जिंदाबाद! आजादी जिंदाबाद! तुम्हारे भाई की मैयत कौन सी है? मैं नहीं जानती। सारे ताबूत एक जैसे हैं, कोई अंदाजा नहीं। जिंदाबाद! आजादी जिंदाबाद! आजादी वक्त हो गया है। आजादी
जाओ, ठीक है जनाब, तुम सब जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी। जल्दी। शाबाश, खुदावन तुम्हारी मदद करे। आजादी जिंदाबाद, आजादी जिंदाबाद, आजादी जिंदाबाद, आजादी जिंदाबाद, आजादी जिंदाबाद, आजादी जिंदाबाद। तुम लोग चुप क्यों हो? नारे क्यों नहीं लगा रही? लड़कियों नारे लगाओ, सुना नहीं? खामोश क्यों हो? आजादी मांगो, आजादी। ये क्या पुराने दौर की चादरें पहन रखी हैं? आजादी जिंदाबाद, आजादी जिंदाबाद। कोई नहीं बचेगा। इस तरफ जाओ, इस तरफ। तुम मेरे साथ आओ। अब देखना मैं क्या करता हूं। साथ चलो वरना गोली मार दूंगा। बैंक की तरफ, बैंक की तरफ। दुनिया में जंग और तनाजे ना हो तो इंसान खामोशी से जीता है और खामोशी से मर जाता है। ऐसी जिंदगी तो आप कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जंग हमेशा मौत को हयात बख्शती है। बहुत खूब, जरा ये आवाजें तो सुनो। लगता है इस बार कामयाब होंगे। अब्दुल हमीद इन मुजाहिरों के नीचे कुचला जाएगा। सूरत हाल खतरनाक हो गई है। पाए तख्त पर हम एक शानदार ज़र्ब लगाएंगे और सुल्तान पनाह हो जाएगा। अंग्रेज कब्जा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। रियासत में हर तरफ आग लगी हुई है। खलीफा अब्दुल हमीद बिच्छू की तरह है जो अपने ही जहर से सारे आलम इस्लाम को तबाह कर देगा। जनाब हर्जल, जरा एक बार बम की आवाज तो आने दें, फिर आपको असली मंजर देखने में मजा आएगा। सारा, अब जल्दी से हमें कोई अच्छी खबर सुना दो। अच्छी खबर तो है जनाब हर्जल, लेकिन बुरी खबर भी है। सारा, पहले अच्छी खबर सुना दो मुझे, और बुरी खबर से पहले गोली मार देना। आप हजरात बेफिक्र हो जाएं। मैं किसी इंसान की जान अपने कब्जे में लेने से पहले उसका काम नहीं करती। उस्मान पाशा जलती आग की तरह महल गया है। मतलब उस्मान पाशा मौत बनकर अब्दुल हमीद की तरफ जा रहा है। उस्मान पाशा वाकई बहुत बाहिम्मत इंसान है। यकीनन वो अब्दुल हमीद को मारकर हमारे सुकून का बाइस बनेंगे। हजरात, आप लोगों ने अभी गाजी उस्मान पाशा की हिम्मत देखी नहीं है। आप उसे देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मुमकिन नहीं, उस्मान पाशा महल गए थे, मगर वो सिपाहियों को लेकर यहाँ आ रहे हैं। ये कैसे हुआ? हमें अब्दुल हमीद ने एक बार फिर फंसा दिया। अब्दुल हमीद हर मर्तबा हमें अपने जाल में फंसा ही लेता है। फिक्र मत करें महमूद पाशा, हम लोग कभी भी गोलियों से खौफजदा नहीं होते। ज़ारूफ अपने बड़े हथियार खुफिया रखता है।
सब लोग बैठ जाओ, बैठो बैठो। तुम इस घर से बैंक तक सुरंग खोदोगे। ये सुरंग बैंक के अंदर सेफ तक जाएगी। ये कोड मेरे लिए बहुत कीमती है और ये मैं हासिल करके रहूंगा, समझे? अब्दुल हमीद की ख्वाहिश के आगे सर मत झुकाइएगा। हम आपको यहां से निकाल लेंगे। पादरी इज़मिर लियान को रिहा करने के लिए हम पर दबाव डाला जाएगा, हमें इसका अंदाजा है। आप लाइन काट दीजिए। मुतालिबात पेश कर दिए जाएंगे। आप लोग कत्लेआम जारी रखिए।